हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सारा का सारा किसान वो ध्यान से सुने दोस्तों कि दोस्तों हमारे जितने भी किसान हैं उनके लिए सरकार एक योजना लेकर आई है। एक समाधान योजना जिसके तहत आपको जो मूल कर्ज है वो आपको चुकाना रहेगा, ब्याज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्या गजब की योजना है दोस्तों, आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 से लेकर 10 सितंबर 2026 तक अगर आपने अपना मूल चुका दिया तो फिर आपको ब्याज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 11 सितंबर तक भी हो गया, इसका मतलब एक भी दिन ज़्यादा हो गया, अगर 12 बजे के बाद जब भी 1 बजे गए तो फिर मानिए कि आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। यह सिर्फ और सिर्फ 10 सितंबर तक है। अब यहाँ पर इसकी बड़ी तारीफ़ें की जा रही है कि ये योजना किसानों के लिए बहुत अच्छी है। किसान बड़ा खुश भी हो रहा है कि भाई साहब आपको ब्याज से तो मुक्ति मिली, पर ब्याज से तो जो आपको मुक्ति मिली है, क्या यह निर्णय सही है? इसमें क्या किसान खुश हो जाएगा? किसान की ज़िंदगी भर की सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। कई किसान, बहुत गरीब किसान है राजस्थान में, जिनको यह जितना कर्जा है वो चुकाने में भी समय लगता है। इसलिए वह बाकी लोगों से कर्जा लेकर दोस्तों यह रुपए भरेंगे, जिससे कि उनको ब्याज से छुटकारा मिल सके। कि जैसे ही पैसा इकट्ठा होगा वैसे वैसे किसान है वो इस उधारी को चुका देंगे दोस्तों। खैर, यह योजना उन लोगों के लिए अच्छी है जो चुका सकते हैं और अपना ब्याज से मुक्ति पा सकते हैं। आपको और इसके बारे में बता दूं थोड़ी सी जानकारी कि ये जब ऐसी योजनाएं आती है तो इन योजनाओं से थोड़ा बहुत किसानों को क्या नुकसान होता है, तो ज़रा सुनिएगा। मुझे वो दिन आ जाते हैं जब दोस्तों मैं बैंक जाया करता था, क्योंकि दोस्तों हम गांव से हैं तो यहाँ पर हम देखते थे कि कई किसान वहाँ पर जाते थे, बूढ़े होते थे किसान, पगड़ी वगड़ी बांध के, सफ़ेद साफी वो कुर्ता पहन के दोस्तों बेचारे जाते थे, खेतों से ही निकल निकल कर काम करके आते थे। और दोस्तों मैं देखता था कि वो मिट्टी उनके लगी हुई है हाथों में भी, और गरीब किसान मेहनत कर रहा है बैंक वालों से, और उनको समझ ही नहीं आता था दोस्तों। अंगूठा लगाते थे, ना पढ़े लिखे थे इतने, नहीं हमारे यहाँ के किसान। और दोस्तों यहाँ पर बैंक वाले हैं उनसे चक्कर लगवाते थे, बहुत मुश्किल से उनको लोन दिया जाता था। अगर इस तरीके से कर्जा मुक्ति वाली चीज़, मतलब ब्याज मुक्ति वाली चीज़ यहाँ पर सामने आएगी तो फिर पता चलेगा कि बैंक वालों से लोन ले पाना किसान के लिए बहुत भारी हो जाएगा। आप सोचिएगा कि बैंक कितना रुला रुला कर किसानों को लोन देगा। और ये एक सच्ची कहानी है। हालांकि आज मैं आपको गुड न्यूज़ इसलिए दे रही हूँ कि इस पर गुड न्यूज़ के पीछे कितनी बैड न्यूज़ भी है दोस्तों, वो भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आप तक पहुँचाऊँ दोस्तों, किसानों तक पहुँचा दूँ। एक किसान को सबसे सच्ची चीज़ क्या चाहिए कि बाज़ार मूल्य दोस्तों अच्छा हो, ये चीज़ दोस्तों उसे चाहिए। तब देखिए आपको फिर कर्जा मुक्ति की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर जी। फिर तो किसान ही इतना मजबूत हो जाएगा कि वो अपने ब्याज कर्ज चुका देगा, फिर आपको इतना लोड लेना नहीं पड़ेगा। मुझे याद आता है कि अग्निपथ नहीं जनपद से ये सतीश कुमार पूनिया की लिखी हुई है। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सतीश पूनिया लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि कर्ज माफी एक अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। वह खुद यह बात कह रहे हैं और उन्हीं की सरकार ने यह निर्णय लिया है दोस्तों। अब किसानों के लिए ज़रूरी भी है दोस्तों, जब तक किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिलेगा, जब तक खेती का लाभ का सौदा नहीं बनेगी दोस्तों, जब तक बीमा की प्रक्रिया ईमानदारी से नहीं होगी, ये तो करोड़ीलाल मीणा ही बोल रहे हैं कि आपने देखा ही होगा किस तरीके से उन्होंने यह खुलासा कर दिया था। तब तक ये किसान सशक्त नहीं बन सकता, और जब तक किसान सशक्त नहीं बन सकता फिर तो भाई साहब कितना ही दोस्तों कर्जा मुक्त करो चाहे वो, ऐसा ही चलता रहेगा। और आप पर भी भार परमानेंट है वो दोस्तों बढ़ता जाएगा। जब तक इसका परमानेंट इलाज नहीं होगा तब तक दोस्तों इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। खैर, आपको दूसरी भी खबर सुना देता हूँ कि आप भी इस पर क्या कहेंगे, किसान होने के नाते बताइएगा ज़रूर दोस्तों। आपको किस चीज़ की डिमांड है, यह भी बताया गया कि यहाँ पर आधुनिक होना किसान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने इसके लिए भी पहल की है कि खेती को आधुनिक बनाने के लिए खजाना खोला गया है। सरकार ने 25,000 करोड़ की ब्याज मुक्ति अल्पकालीन प्रणाली ऋण का लक्ष्य रखा है दोस्तों। 35 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। कृषि यंत्रों की खरीद पर दोस्तों 10 करोड़ की सब्सिडी, 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे।
आप दोस्तों समझ रहे हैं इन सेंटरों में क्या होगा। इन सेंटरों में किसान जाकर किराए पर तकनीकी मतलब जो भी मशीनरी होती है, मशीनें होती है, वो किराए पर सही मूल्य पर ले पाएगा। और आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे बताएगा जरूर। तो दोस्तों इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि क्या आप है वो अपने गांव का नेतृत्व करना चाहते हैं, कि गांव का विकास का विजन क्या है दोस्तों, ये ज़रूर सोचिएगा दोस्तों यदि ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि नई नई अपडेट है वो आप सबसे पहले देख सको दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।